In this session, we'll discuss about what is cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है दोस्तों, सारी चीज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो में। हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, हु इज यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, रियल टाइम एग्जांपल, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। दोस्तों, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। उनका मतलब क्या होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग जितना भी सर्विसेज है, आप कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी कोने में बैठ के इंटरनेट का एक्सेस का थ्रू सारी चीज सर्विस आप एक्सेस कर सकते हैं। उनका पहला बेनिफिट है, आप जितना सर्विस यूज करेंगे इतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। उनको कहते हैं पे आज यू गो मॉडल। जितना भी बड़ा बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है लाइक अमेजन वेब सर्विसेज, AWS हुआ, आपको GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हुआ, अलीबाबा क्लाउड हुआ, ओरेकल क्लाउड हुआ, बहुत सारे मार्केट में आपको क्लाउड प्रोवाइडर मिलेंगे। जो भी क्लाउड प्रोवाइडर उनका जितना भी सर्विस है से आप वाया इंटरनेट और इंटरनेट का थ्रू में आप सारी चीज सर्विस एक्सेस कर सकते हैं घर में बैठ के। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे पिक्चर में, जैसे कि आप गार्डन में बैठे हैं, आपका कोई ऑफिस का ऑफिशियल का काम है क्लाउड में, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड का वेब पोर्टल में जाके वहाँ पे एक यूजर आईडी एंड एक पासवर्ड, मतलब आपको लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल में आप लॉगिन कीजिए। फिर आपको जो जो रिक्वायरमेंट का डाटा सारे चीज काम कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्क फ्रॉम होम आज IT इंजीनियर सारे करते हैं। फिर आप देख रहे हैं, आप कहीं घूमने के लिए गए हैं फैमिली का साथ, सपोज सी बीच के घूमने के लिए गए हैं, आपका टीममेट का फोन आया कि कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका पास लैपटॉप है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको इंटरनेट का एक्सेस है, जो भी आपका टीममेट का रिक्वायरमेंट होगा तो आपका क्लाउड प्रोवाइडर जो भी आपका है वहां पे लॉगिन कीजिए। फिर आप वहां पे जो टाइम आपको मिलेगा टाइम में आप वहां पे भी काम कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बहुत वैरायटी ऑफ बेनिफिट देता है दोस्तों। कोई क्लाउड प्रोवाइडर का सर्विस को एक्सेस करने के लिए हम लोग को एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है, मतलब हम लोग एक लॉगिन क्रेडेंशियल करते हैं। फिर हम लोग जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट जब हम लोग ओपन हो जाते हैं, फिर यूजर आईडी लॉगिन क्रेडेंशियल का साथ हम लोग लॉगिन करते हैं, फिर हम लोग सारी चीज सर्विस यूज करते हैं। ये सारी चीज एक्सेस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का दोस्तों। फिर IT इंडस्ट्री में क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों बेसिकली यूज करते हैं, तो उन लोग का चाहिए एक डाटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, ईमेल, वर्चुअल डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बिग एनालिटिक्स, AI और कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशन। ये सारे चीज जो है ना, वैरायटी ऑफ यूज केसेस है IT इंडस्ट्री में। तो सारे चीज IT इंडस्ट्री में ये सारी चीज यूज केसेस के लिए उन लोग यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आया कैसे है। आप देख रहे हैं ऑन प्रीमिसेस डाटा सेंटर। ऑन प्रीमिसेस डाटा सेंटर मतलब आपका खुद का एक ऑफिस है, आप खुद ओनर हो। आप क्या करके रखे हैं कि आप एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। सर्वर नथिंग बट आपको ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ आपका जो नेटवर्क डिवाइसेस होता है, लाइक आपको स्विच हुआ, हब हुआ, राउटर हुआ, फायरवॉल हुआ, केबल हुआ, ये सारी चीज, मूविंग फैन हुआ, AC, कूलिंग फैन, ये सारी चीज आप कलेक्ट करने का बाद एक सर्वर सेटअप करते हैं। तो एक सर्वर जब सेटअप होता है, वो सर्वर ओनली आपका एक्सेस होता है क्या, इनसाइड द ऑफिस और इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। आप किसी को डाटा शेयर नहीं करते हो, आपका सर्वर कोई एक्सेस नहीं कर रहे, ओनली आपका यूजर ही जो ऑफिस में बैठे रहते हैं वही यूजर एक्सेस करते हैं। बेसिकली ये सारी चीज जो काम होता है, तो आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, बहुत सारे कैपेक्स मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है आपका। तो ये सारी चीज सर्वर बनाओ, उसको कूलिंग फैन, AC, एक सेंट्रल हब रूम बनाओ, फिर वहां पे एक नेटवर्क इंजीनियर को बैठा, जो आप देख रहे हैं वहां पे एक नेटवर्क इंजीनियर भी बैठे हैं। बहुत सारे चीज उन लोग चेक करते रहते हैं कि ये सारे चीज जो डाटा सेंटर में काम हो रहे हैं, तो ये सारी चीज काम चल रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज के लिए आपको बहुत सारे पैसा एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज जो खर्चा करने का बाद आपको पता चलता है कि मेरा जो सर्वर है ओनली 1000 यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं।
तो जब आपको 1000 यूजर एक्सेस कर सकते हैं, इसी बेसिस में आपको हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ये सारी चीज, राम, सारी चीज सेटअप करके रखे हैं कि आफ्टर 3 to 4 मंथ आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसका बाद आपको पता चला कि मेरा बिजनेस तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। क्या होता है दोस्तों, जब आपका सर्वर का कैपेसिटी 1000 है, फिर आपका रिक्वायरमेंट अभी हो गया 10,000 और 1 लाख, देन क्या करना पड़ेगा ना, फिर आपको सारी चीज हार्डवेयर डिवाइसेस लाना पड़ेगा, फिर सेटअप करना पड़ेगा। फिर ये जो सारी चीज सेटअप आपको करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम मतलब होता है क्या दोस्तों, कि जब आप हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस आप लेके वहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे, सारी चीज आपका जितना रिक्वेस्ट आ रहा है, तो जितना रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए जैसे जैसे आप नया हार्ड डिस्क लेकर आए, प्रोसेसर, राम, जो सारी चीज आप सेटअप करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको टाइम लगता है। जो टाइम में आपका सर्वर पूरा बंद रहता है, जब बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है, कोई यूजर एक्सेस नहीं कर पाता है आपको वेबसाइट को। उन लोग परेशान हो चुके हैं कि इतना टाइम तक कहाँ यूजर वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रहे। तो इसका वजह से क्या हो रहा है, आपका बिजनेस लॉस हो रहा है। जब आपका बिजनेस लॉस हो रहा है तो ये सारे चीज ड्रॉबैक जो है आपका, उनका मतलब क्या होता है कि आपका ऑटो स्केलिंग नहीं हो रहा है। मतलब आप सारी चीज मैनुअली आपको करना पड़ता है। आपको जो अभी जरूरी हुआ कि मुझे मेरा पास 10 GB RAM था, मुझे 1 TB RAM करना है, तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट जाना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, फिर जाके वहां पे सेटअप करना पड़ेगा। ये सारे चीज जो ड्रॉबैक्स होता था गाइस, ये सारी चीज ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर में होता है। ये सारे चीज प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकलने के लिए पब्लिक क्लाउड आ गया मार्केट में, जिसको कहते हैं आप क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कह रहे हैं कि मेरा पास बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, मेरा पास हाई क्वालिटी का नेटवर्किंग इंजीनियर है, डाटा सेंटर का इंजीनियर है, सारी चीज उन लोग मैनेज करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। बट पहले क्या होता था, जो ऑन प्रेमिसेस में मतलब आपका खुद का डाटा सेंटर था, आपको सारी चीज दिखाई देता था, यू कैन सी एंड टच। बट इन क्लाउड डाटा सेंटर में गाइस आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको सारी चीज सर्विस एक्सेस करना है इंटरनेट का थ्रू में। जैसे कि हम लोग AWS अकाउंट क्रिएट किए, तो AWS अकाउंट क्रिएट करने का मतलब ऐसा नहीं कि मुझे वहां पे Amazon का जो डाटा सेंटर में जो सर्वर है, मुझे सारी चीज दिखाई दे रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मुझे एक यूजर आईडी लॉगिन करना है, क्रेडेंशियल, फिर उनका वेब पोर्टल में जाना है, उनका जो जो सर्विसेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सर्विसेस है, मुझे मेरा जो रिक्वायरमेंट का हिसाब से मैं एक्सेस करूंगा। बट यहाँ का बेनिफिट क्या है दोस्तों, आपको अभी जो आपका आ रहा था, ट्रैफिक आ रहा था, कि आपको पता चला कि मुझे मेरा बिजनेस जो स्टार्टअप बिजनेस कर रहा हूं, कि मुझे 1000 का रिक्वायरमेंट है, उसी बेसिस में आपका सर्वर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उसी बेसिस में मतलब जब आपका सर्वर चलेगा, आपको पेमेंट देना है, पे एज यू गो मॉडल में, फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट है वहां पे। तो यहाँ पे क्लाउड में तो ये सारी चीज जो पब्लिक क्लाउड का बेनिफिट हुआ ना, आपका कोई हेक्टिक है कि मुझे डाटा सेंटर सर्वर को वह कूलिंग फैन चाहिए, AC चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। जब आपको पता चला कि मेरा यहाँ पे 1000 कस्टमर अभी मेरा वेबसाइट को एक्सेस कर रहे थे, तो 2 महीने के बाद मेरा मार्केट में बूमिंग हो गया, मुझे 1 लाख यूजर भी एक्सेस करेंगे, नो वरी अबाउट दैट गाइस। और पब्लिक क्लाउड में क्या होगा ना, आपका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप सर्वर की क्रिएट किए थे, वो ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग में हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो पब्लिक क्लाउड में आपको ऑटो स्केलिंग सेटअप करना है, वो ऐसे ऐसे सर्वर क्रिएट करता रहेगा। फिर जब आपका यूजर एक्सेस हट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा ना, एक एक सर्वर को डाउन कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, विद इन द मिली सेकेंड में सारी चीज आपको सेटअप हो जाएगा। तो कोई यूजर का कोई हेक्टिक नहीं है, तो आपका सारे चीज डाटा उन लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं आपका वेब पोर्टल में। तो गाइस आई होप सो नाउ आप लोगों को क्लियर हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आया कैसे। नाउ गाइस, हु इज यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको अभी चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग कौन यूज कर रहे हैं, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग ही सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे बिजनेस में कर रहे हैं गाइस, होस्टिंग एप्लीकेशन, मैनेजिंग डाटाबेस, स्टोरिंग डाटा। गाइस वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी खोल के रखे हैं, बट स्टार्टअप कंपनी उन लोग सारे पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको जितना रिक्वायरमेंट है उन लोग इतना ही एक्सेस कर रहे हैं, सारे चीज आज इट इज उनका रिक्वायरमेंट का हिसाब से, उनका पैसा भी बच रहा है, सारे चीज काम भी हो रहे, उनका एप्लीकेशन भी होस्टिंग हो रहे। तो ये सारी चीज बेनिफिट है। गवर्नमेंट में जैसे गाइस आपको पब्लिक सर्विस हुआ, डाटा मैनेजमेंट हुआ, सिक्योर कम्युनिकेशन हुआ,
AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे चीज सर्विस आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप क्या करते हैं ना, अभी कोविड के टाइम में जैसे वर्चुअल क्लासरूम हो रहा था, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो रहा था, ये सारे चीज के लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते थे। तो हेल्थ केयर में हुआ आपको, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, फिर आपको जैसे एक IT इंडस्ट्री में डेवलपर हुआ, उन लोग को क्या चाहिए ना, टेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये सारे चीज एनवायरनमेंट के लिए उन लोग क्या करते हैं ना, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, पब्लिक क्लाउड सर्विस का सारी चीज यूज करते हैं। तो नेक्स्ट गाइस, आपको बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सारे चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी वहां पे स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है गाइस, आपको कोई भी हाई ट्रैफिक वेबसाइट में तो बहुत सारे यूजर आपको एक्सेस करने लगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है ना, स्केल अप हो जाता है, स्केल डाउन हो जाता है। आप देखे होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जैसे कि जब फेयर शुरू हो जाता है तो पहले 1 करोड़ लोग एक्सेस करते हैं, अचानक उन लोग बढ़ के 50 करोड़ तक चले जाते हैं। तो उन लोग हाउ दे कैन मैनेज फॉर दैट, द ट्रैफिक, ये सारे चीज ट्रैफिक उन लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस। तो ऑटोमेटिकली उन लोग क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिकली जब यूजर बहुत एक्सेस करते हैं ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाता है रिसोर्सेस मतलब आपका सर्वर का कैपेसिटी बढ़ जाता है। फिर जब यूजर हट जाते हैं जब फेयर का बाद, फिर ऑटोमेटिकली वो स्केल डाउन हो जाता है। ये सारे चीज जो मिराकल होता है इनसाइड द क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज बेनिफिट है, बहुत सारे चीज बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों। फिर आपको एजिलिटी हुआ, क्लाउड गिव्स यू टू इजी एक्सेस टू ब्रॉड ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट यू कैन इनोवेट फास्टर एंड बिल्ड नियरली एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। तो आप क्लाउड सर्विस, ऐसा सर्विसेज आपको जो जो आपका रिक्वायरमेंट है आप इजीली सेटअप कर सकते हैं गाइस। फिर आपका रहा इलास्टिसिटी, तो फिर आपको कॉस्ट एफिशिएंसी रहा। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब गाइस क्या होता है कि आप खुद का हार्डवेयर सेटअप करेंगे तो बहुत पैसा पड़ता है। तो वहां पे आज यू गो मॉडल में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दे रहे कस्टमर को, आप जितना सर्विस है इतना सर्विस यूज किए, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप इतना ही पेमेंट करना है, तो आपको कॉस्ट सेविंग हो जाता है। फिर एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये बहुत सारे चीज बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग में गाइस। जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे तो हर जगह में इलास्टिसिटी आपका टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो इलास्टिसिटी नथिंग बट गाइस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे जैसे आपका हाई ट्रैफिक, हाई डिमांड बढ़ेगा, आपका सारे चीज जो सर्वर का कैपेसिटी, आपका RAM, आपका मेमोरी, स्टोरेज, सारी चीज ऑटो स्केलिंग का थ्रू हो सकता है। फिर नहीं तो आपको क्या मैनुअली भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारे मिली सेकेंड डाउन टाइम होता है तो यूजर को पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, SaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे ब्रीफली डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, आस क्या है, पास क्या है, सास क्या है, तो AWS में क्या क्या सर्विसेज है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो सेशन में आपको मैं इंटरव्यू क्वेश्चन बताते रहूंगा, जो सारी चीज आप एक नोटबुक रखिए, नोटबुक में सारी चीज डिटेल नोट डाउन करके रखिए। गाइस मेरा रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को आप 1 टाइम 2 टाइम्स वॉच कीजिए सो दैट आपको सारी चीज डाउट क्लियर हो जाए। जब आप आसान भाषा में सारी चीज सीख जाएंगे तो ये सारी चीज आपको बहुत इजी लगेगा। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डू यू नो, ये सारी चीज आंसर में यहाँ पे लिख चुका हूँ। आप इतना ही आंसर इंटरव्यू का सामने आपको आंसर देना है। तो गाइस फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।